हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, आज जो है कि हिस्ट्री इतिहास का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हुए, क्लास नंबर 4, जिसमें कि 100 क्वेश्चन कवर करेंगे हम सभी। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है जिसमें कि 300 क्वेश्चन हम सभी कवर कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास से शुरू किया गया है और आज जो है कि हम सभी आधुनिक भारत में घुस जाएंगे आधुनिक इतिहास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को आप सभी कंप्लीट जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। 500 क्वेश्चन का टारगेट है और आज 400 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 से कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम सभी 300 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 300 क्वेश्चन हो चुका है इतिहास का। अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे औरंगाबाद में स्थित है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? औरंगाबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जज्जा नामक कर पुनः लगाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे औरंगजेब ने लगाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुन ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये किसके बारे में लिखा गया था? तो ये हुमायूं के बारे में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। दिल्ली में लाल किला जो है इसका निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस पर आखिरी मुगल बादशाह था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे महमूद शाह रंगीला था, ध्यान रखिएगा। महमूद शाह रंगीला बैठने वाला मयूर सिंहासन पर अंतिम बादशाह था। अगला क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे शेरशाह सूरी की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसकी थी? शेरशाह सूरी की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, मुमताज महल का असली नाम था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि इसका असली नाम था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, सबसे क्रूर शासक था। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल एक मॉडल सेट शुरू किया गया है, जिसमें कि आपको 75 क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसमें जीके जीएस प्लस में आपको करंट अफेयर और बिहार जीके मेंशन करके दिया जा रहा है। इस मॉडल सेट को आपसे जरूर सॉल्व कीजिए, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की तरह आपको दिया गया है। तो जाइए, आज से शुरू किया गया है, आप सभी उसे सॉल्व कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे उसका, और प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से आप सभी जाके एक एक चीज को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अब समय आपके पास कम बचा हुआ है। टू द पॉइंट को पढ़िए आप सभी, वही पढ़िए जो एग्जाम में आने की संभावना है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अकबर शाह द्वितीय, उसके पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बसावन था, ध्यान रखिएगा कौन थे? बसावन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी, तानसेन का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम की पुत्री थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जो है कि औरंगजेब जिम्मेदार है, औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, जो कि अभी जो आपको हिस्ट्री का 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज जो कि 14 लेक्चर होगा, और इससे पहले आपको ज्योग्राफी का 1 लेक्चर दिया गया है जिसमें 100 क्वेश्चन कवर करवाए हैं, प्लस में पॉलिटी का 2 लेक्चर दिया गया है जिसमें कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके बिल्कुल चैप्टर वाइज। अगर आप सभी नहीं देख लीजिएगा, लिंक आपको सारे चीज का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे दशवंत था, ध्यान रखिएगा। दशवंत जो फ्रेंड ये मुगल सम्राट के अकबर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शेरशाह के बचपन का नाम था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फरीद खान जो है शेरशाह के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कन्नौज और बिलग्राम युद्ध को जीतने के बाद जो कि शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीदा बानो बेगम थी, तो ये कौन थी? अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो कि अकबर की माता थी। अगला क्वेश्चन है, पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल का सरप्रमुख सदस्य था या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जहां आरा बेगम थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन थी? जहां आरा बेगम थी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे असीरगढ़ विजय अभियान अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे टोडरमल से संबंधित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे तानसेन को दी थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल सबों जिसे हम प्रांतों कहते हैं इसकी संख्या 15 थी, जो कि औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी कितनी? तो ये बढ़कर 21 हो गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंतिम रूप से जज्जा कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मोहम्मद शाह रंगीला था। ध्यान रखिएगा, ये अंतिम रूप से जज्जा समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। अगला क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो यह किया गया था जहांगीर के द्वारा। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ताजमहल किसने बनवाया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे पहले हो जाएगा बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, तब जहांगीर, तब शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब आएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र कौन हुआ? शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ था। अगला टॉपिक है मराठा साम्राज्य। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पद प्रदर्शक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे शिवाजी था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन थे? शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। अगला क्वेश्चन है, चौथ क्या था? तो देखिए चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पुरंदर की संधि के द्वारा किया था। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रायगढ़ ही इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमदा शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ऐसे देखिएगा ज्यादातर ऑप्शन आपको जो देखने के लिए मिलेंगे वो मराठा साम्राज्य और अहमदा शाह अब्दाली रहता है, पर मराठा साम्राज्य में कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये चीज पे गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शिवाजी का राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दादाजी कोंडदेव थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक कराया था?
राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे जून 1674 में राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बाजीराव प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नाना फडणवीस को कहा जाता था मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम मराठा युद्ध से किस संधि का संबंध नहीं है? तो देखिए नहीं जो संबंध है वो बेसिन की संधि का नहीं है, जबकि सूरत की संधि से है, पुरंदर की संधि से और उसके बाद सलवाई की संधि से है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठा पेशवा कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बाजीराव द्वितीय था, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन था? बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे बाजीराव प्रथम था। अगला टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रम में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, तो इसका राइट आंसर जो कि मिलाना पड़ेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन जो दिए हुए हैं आप सभी ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। सबसे पहले आया था पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद दूसरा नंबर में कौन आया? ब्रिटिश आया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में हम सभी डच रख सकते हैं, इसको 3 कर लीजिएगा। उसके बाद डेनिश आया हुआ था, उसके बाद फ्रेंच आया, तब जो कि फ्लेंडर्स आया हुआ था, उसके बाद 7वां नंबर पे स्वीडिश आया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर था। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन में चलेंगे वॉरेन हेस्टिंग जो फ्रेंड ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में मेंस बसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पुर्तगालियों ने किया था, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था 1498 में। क्वेश्चन है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कालीकट में उतरा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ उतरा था? कालीकट में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आके भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कोचिन में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे फारूक सियार ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसने किया था? फारूक सियार ने। अगला क्वेश्चन है कि इसे भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अल्मेडा हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हॉकिंस को किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सूरत में स्थापित की थी। किसने? अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे पुर्तगालियों को है। अगला क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो ये लगाया गया था सूरत में, ध्यान रखिएगा आप सभी, सबसे पहला कारखाना। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली
मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना जो की गई थी यह किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो यह स्थापित किया गया था मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, नीला पानी नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अल्मेडा प्रसिद्ध था नीला पानी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो यह फरमान किसने जारी किया था? जहांगीर ने जारी किया था। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सर थॉमस रो पहुंचा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, जेम्स प्रथम का राजदूत था सर थॉमस रो। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोडेहू बना था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो इसकी समाप्ति एला सापेल की संधि से हुई थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक की समाप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, सर आयरकूट के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, अंग्रेजों का नेतृत्व वांडीवास के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था कर्नाटक का तीसरा युद्ध। अगला टॉपिक है विविध। मध्यकालीन भारत का विविध है। क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जयपुर में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, हवा महल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनाई थी? तो यह बनाई गई थी किसके द्वारा फ्रेंड? जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे वीणा है। अगला टॉपिक देखिए, ब्रिटिश सत्ता है। क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, हेक्टर मुंड्रो के द्वारा किया गया था। हेक्टर मुंड्रो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, 1765 से 1772 तक द्वैत शासन चला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, अगर ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बना था। ध्यान रखिएगा आप सभी, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि की। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो यह किया गया था गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में 1765 ईस्वी में किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, क्लाइव के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, श्रीरंगपट्टनम थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, 1758 ईस्वी में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, विलियम बेंटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो यह किया गया था मराठों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव
किससे पढ़ी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1835 के मेकाले के मिनटों से पढ़ी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे शाह आलम द्वितीय था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी ब्लैक होल जिसे कहते हैं, इसकी घटना जिसमें कि 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी ये घटना? तो ये घटना कहाँ घटी थी? कोलकाता में घटी थी, ध्यान रखिएगा ब्लैक होल की घटना। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लास में हम सभी 100 क्वेश्चन कवर किए हिस्ट्री इतिहास का। आज कुल 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो है कि आपका एक वीडियो आने वाला है, 1 से 2 वीडियो आएगा, लगभग 600 क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सारा 600 क्वेश्चन भी कवर करवा देंगे आपको ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो। तो चलिए आज के वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी नीचे का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।